This news is brought to you by Smart Care Pathological Lab in public interest. नमस्ते दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। जी हाँ, और जैसा कि हमारा स्लोगन पहले से रहा है कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, और हम ये जो आज का प्रोग्राम है वो जो आपको दिखाने वाले हैं वो डॉक्टर जवाहर इसरानी साहब, जी हाँ, जिन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए, विश्व रिकॉर्ड बनाए, भारतीय रिकॉर्ड बनाए, लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। ये सब आप देख रहे हैं। ये मैं कुछ ग्लिम्पसेस दिखा रहा हूँ जो उनकी एक कह सकते हैं आप, ये 10% ही या उससे भी कम मैं दिखा पा रहा हूँ मैं आपको इस वक्त। ये है वो चीज़ें जो डॉक्टर जवाहर इसरानी साहब को दर्शाती हैं कि उनकी शख्सियत कैसी है। ये रहे वो पोस्टेज स्टैम्प्स की कुछ मैं आपको झलकियाँ दिखा रहा हूँ। ये झलकियाँ देख के आप समझ सकते हैं कि कितना एक 11 साल की उम्र से जो बच्चा आज 79 इयर्स ओल्ड, यंग कहना चाहिए बच्चा नहीं, यंग, 79 इयर्स ओल्ड भी वो होके भी वो यंग हैं आज। जी हाँ, तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं उनसे। दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, पूरा देखिएगा ताकि आप कुछ समझ सकें और इससे नव युवा पीढ़ियों को भी काफ़ी नसीहत मिलेगी। जी हाँ, ये एक मोटिवेशनल न्यूज़ वीडियो है हमारा, जो युवा पीढ़ियों को खास करके मोटिवेशन देगा कि उनको कभी हार नहीं माननी चाहिए जीवन में। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जी हाँ, यही है डॉक्टर जवाहर। डॉक्टर जवाहर इसरानी। तो डॉक्टर जवाहर इसरानी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपका हमारे इस कार्यक्रम में, नवी मुंबई उल्वे न्यूज़ पे। हम जानना चाहते हैं सर, आपने कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और कई बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में आपके नाम आए, स्टैम्प कलेक्शन में आपने महारत हासिल की, कई लोगों को आपसे प्रेरणा मिली। तो ये जो शुरुआत आपकी जो 11 साल से हुई, उसके बारे में कुछ हमें बताइए और आप किस तरह से आगे बढ़ते रहे। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उल्वे न्यूज़ ने मुझे ये चांस दिया है ताकि हम दर्शकों तक आराम से अपनी कहानी सुना सकें कि बचपन से कैसे मैंने ये पोस्टेज स्टैम्प्स कलेक्शन की हॉबी शुरू की। ये शुरू करने के लिए मुझे प्रेरित किया गया डॉक्टर मोतीलाल जोतवानी जी। जब मैं 11 साल का था तब से उन्होंने मुझे गाइड किया, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनसे रेगुलरली मिलता रहा और उनको अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताता रहा, और उनको बड़ी खुशी हुई कि मेरा कहना मान के एक स्टूडेंट अपनी हॉबी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और डाक टिकट संग्रह ये समझ लिया कि 1957 1956 से मैंने शुरू किया हुआ है और अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है। और बताते हुए खुशी हो रही है कि 53,000 से ऊपर डाक टिकट मैंने इकट्ठे किए हैं। इसमें कई दूतावासों से मुझे अलग अलग दूतावासों से डाक टिकट मिलते रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स ने भी कंट्रीब्यूट किए, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3, और कई रिलेटिव्स ने भी इसको संग्रह को आगे बढ़ाने में मेरी मदद की है टाइम टू टाइम।
और मुझे ये बताते हुए खुशी हुई, चाहे 500 से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस में मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जीबिशन लगा के उनको प्रेरित करता रहा हूँ कि भाई हर बच्चे की एक हॉबी होनी चाहिए। जी। तो सर जिस वक्त आप ये कलेक्शन कर रहे थे उस वक्त आपको किन किन दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा, तो कुछ दिक्कतें थी ऐसी जिसका सामना आपने किया? ये दिक्कत तो बहुत ही थी क्योंकि जब हम वहाँ से पाकिस्तान से इंडिया में आए थे तो बिल्कुल खाली हाथ आए थे, तो फाइनेंशियली तो हम लोग बहुत ही पुअर थे, लेकिन जितने भी यूज टिकट्स कहीं से भी मिलती थी, पोस्ट ऑफिस के बाहर लिफाफे गिरे हुए पड़ते थे या किसी के घर के आगे गिरे हुए पड़ते थे, उस पर अगर डाक टिकट होती थी तो हम ऐसे करके इकट्ठे करते रहे। और दूतावासों से हम लोगों को फ्री में मिल जाती थी। सैटरडे और संडे के दिन जाके मैं कलेक्ट कर लेता था और वहाँ से काफ़ी कोऑपरेशन मिलता रहा है। जी सर। तो सर और आपका कौन सी रिकॉर्ड्स आपने ब्रेक किए हैं सर? मैंने इसमें मोस्ट लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ लंदन यूके का, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स WBTR का और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का 2 बार मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं, इंडिजिनियस भी हैं, तो उनके रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किए हैं और लोगों ने इसको काफ़ी सराहा है और कई अखबारों ने इसको कवरेज दी है, कई न्यूज़ चैनल वालों ने इसको कवरेज दिया है। जी। तो यदि कोई आपका रिकॉर्ड तोड़ता है तो आपको कैसा लगेगा? मुझे बड़ी खुशी होगी कि कोई भी आदमी आगे बढ़ रहा है, मैं सबसे पहले उसके लिए ताली बजाऊंगा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस शुरुआती दौर में हम आपको हर हफ्ते लाने की कोशिश करेंगे, हर हफ्ते या हर 10 दिन में, कि आप आके एक बार हमारे चैनल पे लोगों को मोटिवेट करें। जाते जाते एक संदेश कुछ बच्चों के लिए जो कि आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में, आज के डिजिटल युग में इतना बह गया है कि वो कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा है, तो आप उस पर क्या कहेंगे सर? ये सही बात है कि मोबाइल ने और टीवी ने लोगों को काफ़ी इंगेज करके रखा है, जिससे क्रिएटिव जॉब वो खुद नहीं करे, केवल दूसरे का क्रिएटिव जॉब देख रहे हैं। हम लोगों को ये कहेंगे खुद का क्रिएटिविटी पैदा करिए, खुद क्रिएटिव बनिए और लोगों तक पहुंचिए, जिससे कि लोग आपकी चीज़ को मोटिवेट होके करना शुरू करें, उसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। ताकि वहाँ से हम ये नहीं कहेंगे कि मोबाइल यूज़ करना गलत चीज़ है या टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना गलत चीज़ है, लेकिन उसको बहुत क्रिएटिव वे से अडॉप्ट करना है। अभी जैसे मैं ही खुद करता हूँ, कोई भी डाक टिकट मिलता है तो मैं उसको गूगल लेंस में डालता हूँ, तो वहाँ से मुझे उसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाता है। मोबाइल यूज़ करना या टेक्नोलॉजी को यूज़ करना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें गलत वे से टाइम पास करना, केवल गेम्स खेलना और टाइम पास करना, वो गलत है। आप अपना क्रिएटिविटी मेंटेन करके रखिए, उसी में सबकी भलाई है। आप भी आगे बढ़ेंगे, देश भी आगे बढ़ेगा। जी। तो आप क्या संदेश छोड़ेंगे सर? एक संदेश दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। कोई भी, हर एक आदमी कोई भी एक हॉबी पाले और उसको कंटिन्यू रखे। जैसे मैंने 11 साल से शुरू किया है ये हॉबी, तो डाक टिकट के साथ साथ मैंने कॉइन्स इकट्ठे करने भी शुरू किए, तो लोगों ने उसके लिए भी बहुत मोटिवेट किया है। इस तरीके से हर एक आदमी, चाहे गेम्स में, स्पोर्ट्स में या पेंटिंग्स में, किसी भी तरीके का कोई एक हॉबी पाल ले अपने साथ। पहले ज़माने में माचिस की डिब्बियाँ भी लोग इकट्ठी करते थे, सिगरेट की डिब्बियाँ भी इकट्ठी करते थे और लेडीज़ हेयर पिन्स वगैरह भी लोग इकट्ठे करते थे। इस तरीके के की रिंग्स वगैरह हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो वो इकट्ठी की जा सकती हैं। और वो आज नहीं तो कल, जब वो 30 साल बाद, 40 बाद कल आपका कलेक्शन होगा, वो अपना आपका माइलस्टोन हो जाएगा और लोग उसको देखते रहेंगे कि भाई कैसे इन्होंने कलेक्शन किया होगा। जी बिल्कुल। तो सर यदि उल्वे नोड में आप आए हैं रहने के लिए, जब भी कोई स्कूल या कॉलेज या कोई ऐसी संस्था या NGO जो आपको बुलाना चाहे, तो क्या वो आपको बुला सकता है? ज़रूर बुला सकते हैं। मुझे इसको दिखाते हुए बड़ी खुशी होगी और लोगों को मोटिवेट करना ही मेरा एक, और उनको इंस्पायर करना ही एक ध्येय है। जी ठीक है सर।
सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपको जो डॉक्टरेट मिली है और तो उसके लिए आपने क्या परिश्रम किया, किस तरह से आप लगे रहे, जुटे रहे, जरा हमारे नौजवान जो जनरेशन है उसके लिए कुछ मैसेज आप दे दें। हाँ, ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरे लगन को देखते हुए, मेरे जुनून को देखते हुए लोगों ने इसी हॉबी की वजह से मुझे डॉक्टरेट के लिए सम्मानित किया गया है। और एक बार नहीं, 2 बार, जी 2 बार किया गया है सम्मानित। तो आपने अलग अलग थीम पे जो काम किया, जैसे रामायण पे किया है, गीता पे किया, तो वो किस तरह से कुछ दिखा सकते हैं? ये अलग अलग थीम्स के ऊपर जी। मैंने डाक टिकट इकट्ठे किए हैं। जी जैसे रामायण के ऊपर है, महाभारत के ऊपर है, गीता के ऊपर है, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर है। जी। ऐसे 240 कंट्रीज का और 190 के करीब अलग अलग थीम्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है, जिनको सेग्रीगेट करने में मेरी मेहनत को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है और उसी के बेसिस पे ही मुझे ये डॉक्टरेट की डिग्री दी गई थी। ये मालदीव यूनिवर्सिटी ने हमको सम्मानित किया था बॉम्बे में। जी। तो चलते हैं सर, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। दर्शकों, आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, क्या आपको लगा, एक 79 इयर्स में जो जोश और जज्बा आपको दिखा, आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई उल्वे न्यूज़।